व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू, गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को, अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों 2024 का साल लग चुका है और पौष का महीना चल रहा है, बहुत ही सुंदर और पवित्र महीना है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2 उपाय जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगी दोस्तों। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना। चलिए जानते हैं। पहला उपाय है दोस्तों, जो व्यक्ति नशा करता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है या तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है या कैसा भी नशा करता है और उसका नशा वो छूट नहीं रहा है, घर की माताएं बहनें बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पति हैं, उनके भाई हैं, ऐसा नशा करते हैं, तो उनके लिए बहुत सुंदर सा पूज्य गुरुदेव ने उपाय बताया है। और ये उपाय करना है मात्र एक बेलपत्र से और शमी पत्र से। शमी पत्र के वृक्ष के नीचे जाना है, वहां पर ये उपाय करना है दोस्तों। ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने 3 दिन के लिए बताया है। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है, किस चीज के लिए बताया है चलिए जानते हैं। दूसरा उपाय बताया है कि आपने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत पूजा पाठ भी कर ली, कई व्रत रख लिए, कई उपवास रख लिए और कई उपाय कर लिए, लेकिन बाबा आपकी मनोकामना कर ही नहीं रहे, आपके बाबा सुन ही नहीं रहे। आप बहुत प्रयास कर चुके हैं, तो मात्र एक उपाय करना है, एक बेलपत्री, 2 बेलपत्री से। तो दोस्तों इस उपाय को करने से भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जरूर ही जरूर पूरा करेंगे, आपकी बात को जरूर सुनेंगे। चलिए जानते हैं पहले वाले उपाय की। क्या आपको क्या करना है? सबसे पहले एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है दोस्तों। आपको अपने रसोई घर से, जिससे आप जल पीते हैं, उसमें से जल भर लीजिए। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए दोस्तों। मैं हमेशा गंगा जल डाल करके जरूर ले जाती हूँ। थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, इस तरह से मीठा डाल लेना है। अब लेना है क्या आपको 2 बेलपत्री, लेकिन बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी। देखिए इस तरह से बेलपत्री होनी चाहिए। बाबा को, भोलेनाथ को बेलपत्री खंडित नहीं समर्पित की जाती, कोई भी चीज खंडित समर्पित नहीं की जाती है, उनको आखा चीज ही समर्पित की जाती है। और इनकी डंडियां दोस्तों पीछे से हमें तोड़ लेनी है। इस तरह से आपको ले लेना है 2 बेलपत्री, और आपको मीठा ले लेना है, चावल ले लेना है, चंदन ले लेना है और एक दीप ले लेना है। घी का दीप लेना है दोस्तों, गोलबाती का। शिव मंदिर में गोलबाती का दीप लगाया जाता है। इस तरह से आपको दीप ले लेना है। एक जल का पात्र, इत्र ले लीजिए और कलावा लेना चाहें कलावा ले लीजिए। जो भी पूजा की सामग्री आप ले जाते हैं, पंचामृत ले जाना चाहते हैं तो वो भी ले जा सकते हैं। इस तरह से आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। अब पूज्य गुरुदेव ने सीधे कहा है कि जैसे मैं बैठी हूं ना, इसी तरह से आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और वहीं पर जाकर के बैठ जाना है। अगर ये डमरू वाला शिवलिंग है दोस्तों तो यहाँ पर खड़े होकर के जल समर्पित होगा। अगर बैठ नीचे जमीन पर ही शिवलिंग है तो वहां बैठ करके जल समर्पित होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, जरा सा ही करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर। जो कटी भाग है दोस्तों, ये माता रानी का हस्तकमल है। फिर थोड़ा सा जल समर्पित करना है शिवलिंग पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, और सारा का सारा जल हमें बचा लेना है। इस तरह से बचा करके आपको सबसे पहले क्या करना है, अब चंदन लगाना है। अब चंदन दोस्तों इन 2 उंगलियों से पूज्य गुरुदेव ने बताया है, वैसे 3 उंगलियों से भी लगा सकते हैं। इन 2 उंगलियों से त्रिपुंड बनाना है। इस तरह से चंदन लगाएंगे तो ये कहते हैं पूज्य गुरुदेव, फिर बाद में हमें तीसरी उंगली नीचे से फिरानी है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस तरह से चंदन लगाने से हमारा पूरा काम जल्दी से जल्दी होता है। पूज्य गुरुदेव भोलेनाथ हमारी जल्दी सुनते हैं। इस तरह से फिर कार्तिकेय गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर। इस तरह से फिर आपको चावल समर्पित कर देने हैं, इस तरह से मीठा समर्पित कर देना है। इस प्रकार से सब समर्पित करने के पश्चात
फिर दोस्तों थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए। दोस्तों इत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। इस तरह से आपको इत्र लगा देना है। इत्र से हमारे घर में रोग बीमारियां नहीं आती और भोलेनाथ खुश रहते हैं। इस तरह से इत्र लगा करके एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। इस तरह से आपको दीप को प्रज्वलित करके फिर आप जो बेलपत्री चढ़ानी है आपको किस तरह से समर्पित करनी है, चलिए जानते हैं। ये जो बेलपत्री है आपने ये ली है, इसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। किस प्रकार से करना है, ये पत्ती का मुख रखना है अपनी शिवलिंग की तरफ और डंडी का मुख रखना है जलाधारी की तरफ, इस तरह से। लेकिन दोस्तों बेलपत्री कभी खाली समर्पित नहीं की जाती। अगर चावल का दाना लगा दें इस पर या फिर आप चंदन लगा दें इस तरह से, और यहाँ से पकड़ करके इस तरह से पकड़ के अपनी कामना कहते हुए, बाबा आप मेरी बहुत टाइम हो गया, मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मेरी कामना को सुन नहीं रहे हैं, तो आप मेरी कामना को जरूर ही जरूर पूरा करिए। और दूसरी बेलपत्री आपको उस पर भी ऐसे ही चंदन लगाना है और इसी प्रकार से इधर की तरफ ही ऐसे ही समर्पित करनी है और बाबा से अपनी कामना बोलनी है। बाबा मेरी कामना, बहुत टाइम से मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, बहुत उपाय कर लिए, मैंने व्रत कर लिए, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हो रहा और बाबा आप सुन ही नहीं रहे। इस तरह से करने के पश्चात आपको अब सवाल ये उठता है कि हमें जल किस प्रकार से समर्पित करना। जल हमें इस तरह से यहाँ से शिवलिंग पर जल समर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए सीधे अशोक सुंदरी तक हमें ये जल लेकर के जाना है। इस तरह से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करते हुए धार टूटनी नहीं चाहिए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से शिवलिंग से जल समर्पित करते हुए अशोक सुंदरी तक, चाहे थोड़ा सा हमें खड़े होना पड़े, चाहे कैसे भी करके हमें यहाँ से समर्पित करते हुए यहाँ तक लेके जाना है। और फिर आरती कर देनी है, दीप दिखा देना है और फिर यहाँ से हाथ लगा करके 2 बूंद ही जल आ जाए और अपने नैनों से लगाना है, कंठ से लगाना है और अपने मस्तक से लगा करके भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए अपनी कामना कहते हुए सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया, 2 या 3 महीने लगातार करिए, भोलेनाथ आपकी जरूर ही जरूर, चाहे कैसी भी कामना होगी ना, वो जरूर ही आपकी सुनेंगे। जो फाइल दब चुकी है और वो निकल ही नहीं रही, ऊपर की तरफ आ ही नहीं रही, तो तुरंत ही बाबा आपकी फाइल को ऊपर की तरफ लाएंगे और आपकी कामना को पूरा करेंगे। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। जो भी आपका बेटा है, पति है, भाई है, कोई भी अगर आपके घर में दारू पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है या गुटखा खाता है, कोई भी ऐसी बीमारी है, मांस मदिरा खाता है, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय बताया है। आपको क्या करना है, शमी वृक्ष के नीचे जाना है। शमी वृक्ष के नीचे अड़भंग स्वरूप में महादेव विराजमान रहते हैं। दोस्तों किस रूप में रहते हैं, अड़भंग स्वरूप में महादेव मेरे बाबा विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पर जो शमी वृक्ष के नीचे ही जो मिट्टी है उसी का हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है छोटा सा। दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा जल ले जाइए, उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए। इस तरह से आपको इस तरह से शमी वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करना है और हमें एक लेना है जल का पात्र, तांबे का कलश में जल भरना है, वो अपनी रसोई से जिसमें से हम जल पीते हैं। दोस्तों अपनी रसोई में मटका या बाल्टी भर करके जरूर ही जरूर रखना चाहिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं। और आपको क्या करना है, एक बेलपत्री लेनी है। दोस्तों बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। और एक लेना है आपको शमी पत्र, इस प्रकार से शमी पत्र लेना है एक, इस तरह से आपको शमी पत्र लेना है। फूल ले जाइए, मीठा, चंदन, चावल, इत्र, कलावा और अबीर, गुलाल, ये सब सामग्री आपको ले जानी है। आपको क्या करना है, चंदन लगाना है। किस तरह से, ये जो मैंने आपको बताया है इस तरह से आपको कोशिश करनी है कि त्रिपुंड बनाना है। आपको इस तरह से आपको चंदन लगा देना है, त्रिपुंड बना देना है। फिर आपको थोड़े से चावल समर्पित करने हैं, मीठा समर्पित कर देना है। फिर आपको जो बेलपत्री लेकर के गए हैं, इस बेलपत्री पर थोड़ा सा चंदन लगा करके इस तरह से अड़भंग स्वरूप महादेव का स्मरण करते हुए इस तरह से बेलपत्री को समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। और एक शमी पत्र जो मैंने बताया था, इस तरह से आपको शमी पत्र भी समर्पित कर देना है। इस तरह से शमी पत्र समर्पित करने के पश्चात आपको मीठा, चावल तो ये मैंने समर्पित कर दिए हैं, अबीर समर्पित कर देना है, अड़भंगेश्वर महादेव का स्वरूप का स्मरण करते हुए गुलाल समर्पित कर देना है। इस तरह से गुलाल समर्पित कर दिया। अब ये जो लेकर के गए हैं कलावा, दोस्तों ये कलावा, थोड़ा सा ये कलावा हमें समर्पित करना है। वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित किया जाता है। इस तरह से कलावा समर्पित करने के पश्चात ये जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए
और जो मांस मदिरा या कोई भी नशा करता है उसका नाम लेकर के इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। और दोस्तों एक दीप और लेकर के जाना है, दीप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। इस तरह से आपको दीप भी लगा देना है और उनकी आरती करने के पश्चात इस तरह से आरती कर देनी है। और ये जो बेलपत्री है दोस्तों, इस बेलपत्री को आपको अपने घर लेकर के आना है। इस बेलपत्री को क्या करना है दोस्तों, अपने घर लेकर के आना है। और ये जो शिवलिंग बनाया है वहीं पर इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। इस तरह से है, सारे के सारे शिवलिंग का विसर्जन कर देना है इस तरह से, और सीधे अपने घर चले आना है। अब दोस्तों क्या करना है, इसके बाद में 3 दिन तक ये जो 3 पत्तियां हैं इसको धो लीजिए। 3 दिन तक सबसे पहली पत्ती को तोड़ करके, जो नशा करता है इस तरह से तोड़ करके उसको पहले दिन खिलाना है। पहले दिन इस पत्ती को खिलाना है। फिर दूसरे दिन सीधे हाथ वाली पत्ती को, अब सीधे हाथ वाली कौन सी है, सीधे हाथ वाली, अब सीधे हाथ वाली को इस तरह से तोड़ के दूसरे दिन खिलाना है। फिर तीसरे दिन इस पत्ती को खिलाना है। दोस्तों ये पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मुश्किल से 2-3 बार आपको ये उपाय करना पड़ेगा। आपके जो भी घर में दारू पीता है, नशा करता है, उसका नशा जरूर छूट जाएगा और आपके घर में सुख शांति का वातावरण हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।